आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल अमर स्टडी पे एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। और मैं ये बता दूं कि ये जो क्लास आपकी होने वाली है, ये यूपीपी की एग्जाम जब तक होगी तब तक हम प्रयास करेंगे कि सामान्य ज्ञान के सारे प्रश्न जो हैं ऐसे धीरे धीरे जो है रिवाइज करके हम खत्म कर लें। तो उसी के क्रम में आप सबसे पहले जो है आप सामान्य विज्ञान यानी कि भौतिक विज्ञान के जितने प्रश्न आए हुए हैं यानी कि प्रीवियस में पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। उसके बाद रसायन विज्ञान के, उसके बाद जीव विज्ञान, ऐसे ही पूरे क्रम में हम क्या करेंगे कि सामान्य ज्ञान के जितने भी प्रश्न हैं उनको खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो भौतिक विज्ञान का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है और कहाँ पूछा गया है इसको भी साथ में मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, आपके लिखा हुआ है स्क्रीन पे कि कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की। कणों की जो तरंग प्रकृति थी वो किसने स्थापित की। ऑप्शन ए है डी ब्रोगली, बी है फर्मी, और सी है पाली, और डी है क्लार्क मैक्सवेल। और ध्यान दें आप, ये कहाँ पूछा गया है, तो ये आपसे पूछा गया यूपीएसआई बैच सेकंड में 16 दिसंबर 2017 में। तो सारे क्वेश्चन जो हैं आपके हाईलाइटेड होंगे, कहाँ पूछे गए हैं। शायद हो सकता है आप इस चीज को भी देख कर समझ पाए कि ये क्वेश्चन जो है हर हाल में पूछे हुए हैं। तो इसको आप क्लियर कर लिए पहले कि कणों की जो तरंग प्रकृति है वो डी ब्रोगली ने स्थापित की थी। किसने की थी? डी ब्रोगली ने। कैसे? डी ब्रोगली। कणों की जो तरंग प्रकृति की परिकल्पना है वो डी ब्रोगली द्वारा स्थापित की गई है, जिसे डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थों में तरंगों जैसी प्रवृत्ति होती है और उनकी तरंग दैर्ध्य उनके आवेग के व्युत्क्रमानुपाती तथा आवृत्ति उसकी गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है। अन्य शब्दों में इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करता है और इस तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा से नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये आपका रहा पहला प्रश्न। दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा जो दिया है आपका, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई है। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है आपसे पूछा है। पहला है न्यूटन, दूसरा टेस्ला, सी है अर्ग और डी है वेबर। ये आपसे कहां पूछा गया है, ध्यान दें आप इसको। यूपीएसआई यानी कि बैच फर्स्ट में आपसे पूछा गया है 19 दिसंबर 2017 में। तो अगर आप इसका उत्तर करना चाहें तो आप लोग जरूर कमेंट में करिए ताकि मैं समझ पाऊं कि कौन कौन से लड़के जो है, कौन कौन से बच्चे जो है वो इसका उत्तर दे पाने में सामर्थ्य अपने आप को महसूस करते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टेस्ला। क्या हो जाएगा? टेस्ला। चुंबकीय चालक घनत्व का मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है और जो इसका प्रतीक जो होता है आप भी जानते हैं टी से होता है। किससे होता है? टी से होता है। और अर्धसीधीय पद्धति के अनुसार अंतर्गत ऊर्जा का मात्रक न्यूटन बल का मात्रक है। क्या है? जो न्यूटन है, ये जो न्यूटन है आपका, ये बल का मात्रक है। और 1 किलोग्राम के पिंड को 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा को 1 न्यूटन कहा जाता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक में मात्रक है। और एक टेस्ला बराबर, ये टेस्ला बराबर जो होता है वो क्या होता है? बराबर 1 वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर। ये याद रखिएगा, एक टेस्ला बराबर, यहां पे मैं 1 टेस्ला लिख रहा हूं, इसको समझिएगा। बाकी थर्ड की बात कर लें। थर्ड दिया है एम्पियर मात्रक। देखिए मैं इस क्लासेस को कंटिन्यू कर पाऊंगा तभी जब आपके सहयोग रहेंगे, यानी कि आपके उस पर ज्यादा से ज्यादा जो इंटरेस्ट दिखेंगे तभी मैं आपको इस क्लासेस का जो है फायदा सुदृढ़ रूप से दे पाऊंगा। तो उसके लिए आप सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को इस क्लास शेयर करिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज क्लास को लाइक करिएगा। थर्ड दिया है कि एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर चुंबकीय क्षेत्र का है, विद्युत आवेश का है, या प्रकाश तीव्रता का है, या विद्युत धारा का है। तो एम्पियर जो है वो आपका विद्युत धारा का है। क्या है? एम्पियर जो है विद्युत धारा का है। देख लीजिए ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है। ये प्रश्न पूछा गया यूपीएसआई एएसआई 2018 में। किसमें? यूपीएसआई एएसआई में 2018 जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। और आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की धारा को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है, जैसा कि आपसे प्रश्न पूछा गया है। और 1 कूलाम जो होता है प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहेंगे। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जहां हो सकता है आप कंफ्यूज जाएंगे, तो क्लियर रहेंगे चीजें तो हो सकता है कि प्रश्न आप सही कर जाएं। चौथा नंबर प्रश्न है कि द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? फर्स्ट है एनीमोमीटर, वेवोमीटर, यूडियोमीटर या पिक्नोमीटर। तो किसको करेंगे आप? पिक्नोमीटर करेंगे। क्या करेंगे? जो द्रव के घनत्व मापने के लिए उपकरण उपयोग किया जाता है वो आपका किया जाता है पिक्नोमीटर। याद रखिएगा, पिक्नोमीटर। देखिए यही चीज जो मैं इसके पहले जो प्रीवियस में पढ़ाया था उसमें यूडियोमीटर बताया था, जो कि गलत है। मैं वहां भी कहा था कि ये आप एक बार अपने स्तर से चेक कर लीजिएगा। देखिए एनीमोमीटर जो होता है
ये एनीमोमीटर, ये किसके यूज में आता है? ये वायु का वेग होता है। क्या होता है? वायु का वेग मापने का काम आता है। अगर हम बात करें यूडियोमीटर की, तो ये आपका होता है गैस के मिश्रण का आयतन। क्या है? गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन। और ये आपका जो है, आप देखिए जरा, ये बेबोमीटर जो है, ये आपका मिट्टी का यांत्रिक गुण होता है। क्या है? मिट्टी का यांत्रिक गुण। और आप डी देख ही पा रहे हैं कि द्रव घनत्व। तो इस तरह जो है ये प्रश्न पूछा गया कहाँ पे, इसको भी देख लीजिए। ये यूपीपी कांस्टेबल 28/1/2019 में पूछा गया। यूपीपी कांस्टेबल 28/1/2019 में पूछा है, यानी कि 28 जनवरी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। यानी कि ये 49,000 वाली जो सीरीज आई थी उसमें पूछा गया था। 5वां प्रश्न आपके सामने है कि शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा है। आप बीमाएं पढ़े भी होंगे, मुझे लग रहा है कि सभी लोग अपने इंटर की क्लास तक बीमाएं पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हाई स्कूल तो जरूर पढ़े होंगे। तो पहले जान लेते हैं कि कैसे क्या होता है। तो शक्ति की भौतिक मात्रा अगर बीमा होती है तो हम एक एक चीज अगर निकाल लेंगे तो शायद हो सकता है और आसानी हो। इसमें देखिए, मैं थोड़ा लिखने में थोड़ा मुझसे गड़बड़ हो गया है, इसको मैं अभी समझा दे रहा हूँ। ये यम का 1 है। क्या है? यम का 1। ये यल का स्क्वायर है और यहाँ टी का -2 है। यहाँ यम का 1 है और एल का 2 है और टी का -3 है। यहाँ सी का 1 है, सॉरी, यम का 1 है, एल का 3 है और एल का -2 है। यहाँ यम का 1 है और एल का 3 है और टी का -3 है। ये आपके सामने भौतिक मात्राएं मैंने क्लियर कर दी कौन सी चीज है। और ये पूछा गया यूपीपी कांस्टेबल 27/1/2019 के शिफ्ट फर्स्ट में। आप देख लीजिए, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसको सबसे पहले करने के लिए हम शक्ति की भौतिक मात्रा आपसे पूछा है, तो उस पहले शक्ति बराबर समझते हैं। तो शक्ति बराबर क्या होता है? तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। क्या होता है? कार्य बटे समय। और कार्य बटे समय, तो कार्य का क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। और क्या होता है? नीचे टाइम होता है, यानी कि समय। तो अब समझिएगा, बल को हम किससे, बल का जो बीमा होता है वो क्या होता है? बल का होता है एम यल T-2। इसको मैं डिलीट कर दूं तभी बेहतर रहेगा। जो बल का होता है वो होता है एम यल T-2 और विस्थापन का होता है एल अपॉन टी। और समझिएगा, यहाँ पे देखिए आपका एल ये है, एक यहाँ पे एल है और एक यहाँ पे एल है, तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा? एम एल के पावर में 2 और टी के पावर में -2 अपॉन यहाँ पे टी। और ये जो टी है ये ऊपर चल जाएगा, तो माइनस है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टी जो है गायब होके -3 हो जाएगा। तो मैंने जो आपको स्पष्ट किया था बी वाला ऑप्शन में कि m के पावर 1, l के पावर 2 और l के पावर -3, यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको टिक करिएगा। छठे की बात कर ले तो छठा प्रश्न यह है कि दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? फर्स्ट है उभयावतल लेंस, डी है बेलनाकार लेंस, सी है उत्तल लेंस और डी है अवतल लेंस। अगर आप देखें इसको तो ये आपके यूपीएसआई बैच सेकंड में 14 दिसंबर 2017 को पूछा गया प्रश्न है। तो इसको जो है आप अगर बताना चाहें तो बताइएगा आंसर। बाकी जो है इसका आंसर जो है बेलनाकार लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेलनाकार लेंस इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 7वें की बात कर लें तो दिया कि फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? तो सबसे पहला है विद्युत चुंबकत्व, बी है बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास, और सी है विद्युतीय प्रवाह प्रेरण, और डी है जेट इंजन। तो जो डी ऑप्शन है जेट इंजन, वो किसके द्वारा किया गया था? फ्रैंक विटल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फ्रैंक विटल द्वारा। याद रखिएगा कि जेट इंजन का जो आविष्कार हुआ था वो फ्रैंक विटल ने किया था। और जेट इंजन जो रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करती है, किसके? रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करती है। जेट इंजन आसपास की वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। आधुनिक विमानों में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो आपका पूछा हुआ प्रश्न है ये देख लीजिए पहले कहाँ पूछा हुआ है। ये यूपीपी कांस्टेबल 26 अक्टूबर सन 2018 में, ठीक है, 26 अक्टूबर सन 2018 यानी कि शाम के शिफ्ट में पूछा गया था। बात करें 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न आपके सामने है कि दांतों की वर्धित यानी कि इनलार्ज्ड छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बाईफोकल या सादा दर्पण। तो
इस किसके लिए किया जाता है? चलिए आप सभी आंसर करिए। तो ये किया जाता है अवतल दर्पण। क्या किया जाता है? अवतल दर्पण। अगर आप देखना चाहें तो देखिए इसको, ये यूपीपी कांस्टेबल 26/10/2018 में इसको पूछा गया है शिफ्ट सेकंड में। ये दोनों प्रश्न सेम मतलब सेम शिफ्ट में पूछे गए हैं। और जब ये री एग्जाम हुआ था, यानी कि 41,520 वाले में जो री एग्जाम हुआ था, यानी कि इतनी वैकेंसी थी, 41,520 वैकेंसियां थी, तो ये शाम वाली जो शिफ्ट थी वो रद्द हो गई थी, क्योंकि पेपर आउट होने का उसमें बात आया था, जिसकी वजह से 26 अक्टूबर 2018 को पूछा गया था ये प्रश्न, मतलब पेपर कराया गया था जिसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो देख लीजिए कि ये जब री एग्जाम हुआ तो इस पेपर का क्या लेवल था। अगर लेवल आप चेक करना चाहें तो लेवल देख सकते हैं और खुद समझ लीजिए कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो इसलिए बहुत इसको हल्के मत लीजिएगा री एग्जाम को। हम बात कर ले 9वें प्रश्न की। तो 9वां प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डैश ने, यानी कि इन चारों में से, संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। तो वो कौन थे जिन्होंने ये किया था? तो ए है जगदीश चंद्र बोस, बी है होमगिर जहांगीर बाबा, और सी है सीवी रमन, और डी है विक्रम साराभाई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो सीवी रमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीवी रमन हो जाएगा। और याद रखिएगा ये कब पूछा गया था? ये देखिए यूपीपी कांस्टेबल 19/6/2018 में पूछा गया था। ये तब पूछा गया था शिफ्ट फर्स्ट में, और ये शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर था ये री एग्जाम नहीं हुआ था, यानी कि ये क्लियर हुई थी वैकेंसी। ठीक है, शाम वाला जो शिफ्ट सेकंड था वो जो है अक्टूबर में कराया गया था। तो याद रखिएगा। और सीवी रमन ने इसे कब किया था? 1921 में किया था। इसको भी याद रखिएगा, 1921 में किया था। और इन्होंने अल्प समय पर तक कार्य किया था इसमें ध्वनि के कंपन और कार्यों पर। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें 1930 में, कब? 1930 में इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी कि भौतिकी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो किसके मतलब उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि 28 फरवरी डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम बहुत आवश्यक, सीवी रमन। और बात कर लेते हैं इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की। मैं 10 क्वेश्चन इसलिए लेके आ रहा हूं ताकि आप बहुत ज्यादा बोर ना हो, इस क्लास को ज्यादा देखना ना पड़े। छोटे छोटे क्लासों में ज्यादा भरोसा करता हूं कि छोटे छोटे क्लास अगर 2 रहे तो आप हो सकता है उसको अच्छे देख सकें, एक रहेगा तो शायद उसका बोर फील करें। बाकी इसी तरह हम प्रयास करेंगे जल्दी से भौतिक विज्ञान खत्म हो जाए, फिर रसायन विज्ञान, फिर आपके जीव विज्ञान स्टार्ट हो जाएंगे। 10वां है कि प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? देखिए इसके पहले वाला जो प्रश्न था वो मैंने बताया था कि 19 जून को पूछा गया था 2018 में, और ये देखिए ये भी 19 जून को पूछा गया है। आप देख पा रहे हैं 19 जून 2018 शिफ्ट फर्स्ट। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, गति का, ऊर्जा का, भार का। तो ये तो मुझे लग रहा है कि हर एक बच्चा जानता होगा, क्लास 5 से जो पढ़ रहा होगा वो। प्रकाश वर्ष का जो है वो दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष। तो ये जो इसका राइट हो जाएगा। बाकी और चीज जो इससे जुड़ी हुई उसको समझ लीजिए। और ये निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई जो दूरी होती है वो 1 प्रकाश वर्ष। देखिए 1 प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसके बराबर होता है? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि ये आपसे पूछा सकता है और आप यही कंफ्यूज हो जाएंगे। और जिस दिन आपको याद नहीं रहेगा उस दिन इसका महत्व समझ में आएगा पेपर में, ये क्वेश्चन न पाने की वजह से सिलेक्शन कैसे रुकता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर इन चीजों को आप कहीं लिख लीजिए, कहीं याद कर लीजिए, ताकि दिक्कत ना हो। तो मुझे उम्मीद है आप सभी साथियों को क्लास अच्छा लगा होगा, और जो चीजें मुझसे छूट गई होंगी उसको जरूर आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको भी क्लियर करूंगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।